इशारे से पूर्व संसद सदस्य और मछुआ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक जयप्रकाश निषाद ने बोला, निषादों के अगुआ पर हमला। जबकि सहजनवा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मनोज कुमार निषाद ने 25 लाख रुपए का डॉक्टर संजय निषाद पर लेने का लगाया आरोप। मीडिया से बातचीत करते हुए जयप्रकाश और मनोज कुमार निषाद ने लगाया आरोप। आज मत्स्य प्रकोष्ठ मछुआ समाज के लोगों ने मेहदावल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करके एक संदेश के रूप में मछुआरा समाज अपने आप को प्रस्तुत करने का काम किया है, जिसमें बहुत सारे नौजवान धर्मात्मा निषाद जो एक मछुआरा हैं, उनके अगुवाई में मोटरसाइकिल से बॉर्डर से ही रिसीव करके निषाद राज जी के मूर्ति पर माल्यार्पण कराने के बाद मेहदावल कस्बे में एक जनसभा का आयोजन किया था उन लोग। और हम लोग जनसभा में पहुंच करके पूरी तन्मयता से सारे नौजवानों ने एक ये दिखाने का काम किया अपना। नौजवान यहाँ का जो मछुआरा समाज है अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा जोर शोर के मतलब जितना उनके पास अपनी क्षमता है, सब लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया है। लेकिन कुछ लोग गुमराह करके उनको सोचते हैं कि नहीं, ये मछुआरा समाज मेरे जेब का है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको दिखाने के लिए यहाँ पर मछुआरा समाज एकदम बौखला गया है और अपनी बात सही तरीके से, सही ढंग से, सही जगह भारतीय जनता पार्टी के मुखिया को और प्रदेश और इस देश के नेतृत्व को बताना चाहता है कि हम पार्टी को अपनी मर्जी से, अपने तौर तरीके से हमें सपोर्ट करते आए हैं और किए हैं। हमें जो अधिकार मिले, हमारे इस मछुआरा समाज को सीधे मिले, हमारा अधिकार किसी के हाथों न दिए जाएं। आप नाम ना लेकर डॉक्टर संजय निषाद अब कोई भी इस समाज का ठेकेदार नहीं बन सकता। अगर कोई भी ठेकेदारी, यानी अगर उन्होंने कहा होगा ये पूरा समाज मेरे कहने पर वोट देता है, तो निश्चित तौर पर समाज ऐसे लोगों को भी आईना दिखाने का काम करेगा, उनको पटकनी देने का काम करेगा। ये मछुआरा समाज के नौजवान एकदम बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनका अधिकार कोई छीनेगा तो उनको निश्चित तौर पर उनका अधिकार कोई जबरदस्ती लेगा, कोई ठग करके लेगा। ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। वो काम करेंगे, अपने अधिकार को सीधे लेंगे और अपने अधिकार को लेकर के अपने समाज का भला करेंगे। किसी दलाल के माध्यम से नहीं चाहिए मुझे। बीजेपी सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद जी, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं उन पर, अपनी पार्टी के काम नहीं किए क्या यहाँ पर? हम अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। मछुआरा समाज अपनी पार्टी के लिए हमेशा तत्पर रहा है, लेकिन इस मछुआरा समाज का कोई बीच में आकर बिचौलिया बनने का प्रयास करेगा, ये समाज उनको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये समाज सीधे रहना चाहता है, अपना अधिकार सीधे लेना चाहता है, अपनी बात मुखिया तक सीधे पहुंचाना चाहता है। आखिर आपके समाज का कौन है ठेकेदार? हमारे समाज का ठेकेदार कोई भी बनने की कोशिश करेगा तो उनको चारों खाना चित करेगा। ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या माना जाए संजय निषाद और उनके लड़के जो यहाँ के सांसद हैं, ये लोग अपने समाज के लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं? अब ये समाज खुद बता देगा। समाज अब आगे आया है, उस समाज के पास जो भी समाज के साथ अन्याय और जुल्म अत्याचार कर रहा हो, वो जाए, जा करके उनसे बात करे, देखे। मैदान क्षेत्र में आपने दौरा किया है, लोगों से बातचीत किया है, तो किस तरह की बात सामने आई? समाज क्षेत्र में आप गए थे जनसभा में, आपने कहा कि संजय निषाद नहीं, मछुआरा समाज ये चाहता है, ये पूरा समाज ये चाहता है तो निषाद समाज का बेटा जो रेलवे ट्रैक पर उसकी हत्या हो गई थी, उसकी सीबीआई से जांच कराई जाए,
जो भी इसमें दोषी पाया जाए उस दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे, ये मछुआरा समाज चाहता है। और उस परिवार को न्याय मिले, क्योंकि आज उस परिवार का वो एकलौता होनहार बेटा इस ट्रैक पर जो मारा गया, आज तक उसकी गुत्थी नहीं खुली कि इसका हत्यारा है कौन। उस हत्यारे के ऊपर कार्रवाई हो और सीबीआई से जांच करके दूध का दूध पानी का पानी हो। जो भी इसमें दोषी मिलता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए इस देश की जो संविधान की धाराएं हैं उस धाराओं में निरुद्ध करके उसको समुचित सजा दी जाए। आज लोग उनकी बात जो होनी चाहिए उनकी बात कोई कहने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने साफ तौर पर गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जिसकी भी कोई भी सही बात मन की बात के माध्यम से और तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज, हर समुदाय की आवाज हमारे सरकार तक पहुंचे ताकि उनके निदान किए जाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, गुमराह हमेशा करके गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। अब समाज उस गलत दिशा में जाने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए, उनके चेहरे से पर्दा उठाने के लिए ये समाज आगे बढ़ गया है और उनकी करतूत उजागर करके उनको नंगा करेगा और अपना काम सही दिशा में करेगा। ये समय आने पर आपको पूरी गुत्थी, पूरी जो है इसका साफ तौर पर ये समाज ही बता देगा कि वो कौन व्यक्ति है, कौन ऐसा समाज का इस तरह से जुल्म अत्याचार करने वाला कौन आदमी है। सारी बात समाज के लोग आपके सामने जरूर बताएंगे। ये ज्यादा देर नहीं है, वो समय बहुत नजदीक आ गया है, वो भी आपको पता चलेगा। क्या माना जाए कि आपकी दावेदारी भी तय है सबसे भी निकट लोकसभा से? देखिए, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी का सिपाही कभी इस उम्मीद से काम नहीं करता है। मैं मत्स्य प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक होने के नाते पूरे प्रदेश में हर जिले में मछुआरों के साथ मीटिंग करके हम पार्टी के साथ जोड़ने का काम निरंतर कर रहे हैं। अब मछुआरा समाज अपने आप को अब पार्टी के साथ सीधे जोड़ करके अपना हक हिस्सा लेना चाहता है। किसी दलाल और किसी ऐसे लोगों के माध्यम से अपना हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है। इसलिए समाज आगे बढ़ के आ रहा है और समाज उत्सुक भी है और अपने हक के प्रति काम भी करेगा। नहीं, मामला कुछ नहीं था। हम लोग 2017 में बहुजन समाज पार्टी का मैं जिला संयोजक रहा और 2018 में गोरखपुर में उपचुनाव होना था। गोरखपुर में 2018 में उपचुनाव होना था, तो प्रत्याशी बनकर आए प्रवीण निषाद जी। तो गठबंधन हो गया समाजवादी पार्टी का और क्या नाम है बहुजन समाज पार्टी का। ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनकर आए। तो हम लोग इनके साथ में प्रचार प्रसार किए, मदद किए, चुनाव इनको तेजी तरह से जितवाया गया। और उसके बाद प्रवीण निषाद जी कहे, डॉक्टर संजय निषाद जी भी कहे कि आपकी खुद की पार्टी है निषाद पार्टी में रह के काम करिए। आपको विधायक बनना है तो इस पार्टी से भी आप विधायक बन सकते हैं। हमने कहा ठीक है, देखा जा रहा है। तो कहा हफ्ते बाद फिर ये बात चित हुई तो मैंने बहुजन समाज पार्टी को अपने जिला संयोजक पद पर इस्तीफा दे करके मैंने निषाद पार्टी ज्वाइन किया और एक सिपाही के तरह मैंने 5 से 6 साल में इनके साथ काम किया पूरी ताकत से। और हमारे बारे में सभी लोग जानते हैं मैं किस तरह से इनका मदद किया और कैसे कैसे मैंने मदद किया। तो ये जब चुनाव आ गया 2022 का समय जब आ गया, जब टिकट की बात आई तो हमको कहते रहे कि आपको टिकट मिलना है, मिलेगा, ऐसे वैसे दौड़ाते रहे, लेकिन लास्ट में टिकट नहीं मिला। न मिलने के कारण फिर मुझे उस पार्टी से निकलना पड़ा। पार्टी को इस्तीफा दे करके फिर जो है कि मैं वीआईपी पार्टी से मैं 2022 के में चुनाव लड़ा और सजनवा विधानसभा से लड़ा। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूँ कि निषाद समाज को सिर्फ ये बरगलाने का काम कर रहे हैं लोग। 17 सीट मिली थी, किसी एक निषाद भाई को सीट नहीं मिला और सिर्फ निषाद के नाम पर अपने लड़कों को टिकट दिए। सिर्फ निषाद समाज का शोषण किए, दोहन किए
और इसके अलावा कुछ नहीं किया, और निषाद समाज का कोई काम नहीं किया। संजय निषाद जी को पॉलिटिकल फिशरमैन ऑफ गॉड कहा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो स्वघोषित है ना, अपने मुख से तो कोई हनुमान जी बन जाएंगे, कोई ब्रह्मा जी बन जाएंगे, कोई राष्ट्रपति बन जाएंगे। लोग उनकी जो है पूजा करते दिखाई दे रहे हैं, पाँव दबाते दिखाई दे रहे हैं, क्या करिएगा, समाज इतना भोला भाला है कि किसी काम को लेकर आदमी पाँव दबवाएगा और उसके बाद महामहिम बुलवाएगा, उसके बाद पॉलिटिकल गॉडफादर बुलवाएगा, पता नहीं क्या क्या करवाता है ये आदमी। क्या आपका आरोप ये है कि संजय निषाद जी उन लोगों को बरगला करके लोग इससे काम करवाते हैं? ये हम नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश बोल रहा है कि ये संजय निषाद जो है कि ये निषादों को बरगला करके ये अपना काम कर रहे हैं, अपना उंगली सीधा कर रहे हैं और अपने परिवार का ये सिर्फ आरक्षण लेकर के अपना काम कर रहे हैं। क्या माना जाए संजय निषाद सिर्फ अपने परिवार को लाभ पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये अपने परिवार को तो लाभ पहुंचा रहे हैं। पार्टी कहाँ से खड़ी हुई, ये निषाद पार्टी आ गई, निषाद पार्टी बन के आए तो उसके बाद ये एमएलसी बन गए, इनके लड़के तो ऑलरेडी सांसद थे, लेकिन उसके बाद ये एमएलसी बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, और ये भारतीय जनता पार्टी जब अलायंस में आए तो 17 सीट मिला। तो 17 सीट में आप लोग बताइए कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ इन्हीं का लड़का लायक था? लेकिन ये सिर्फ अपने लड़के को दिए, बाकी सीट सब बांट दी। जहाँ मैं हूँ यहाँ निषाद की बहुत बड़ी बाहुल्यता है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। क्या मानते हैं आप ये सबके सामने की चीजें हैं। निषाद कहते हैं ये कि डॉक्टर संजय निषाद कहते हैं कि ये हमारे निषाद पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण ये जो है कि अखाड़े के पहलवान हैं, कहते हैं हर कार्यक्रम में कहते हैं अखाड़े के पहलवान झंडा ढो रहे हैं, मुकदमा झेल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पीछे पीछे टहल रहे हैं, और भाड़े के पहलवान विधानसभा में और लोकसभा में भेज रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, हमारे समाज को ये सोचने वाली बात है। ये हमारे समाज जब सोचेंगे नहीं तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि आदमी कर क्या रहा है। सीधी सी बात है, अगर इनको समाज को जरा सा भी चिंता रहती तो अपने समाज के बहुत ऐसे लोग थे, हम भी एक उसमें थे, हमको भी टिकट दिया जा सकता था, हम भी तो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा हर तरीके से मैंने उनका मदद किया, और कहाँ हर कार्यक्रम हम लोग पहुंचे नहीं। फिर भी तो आपका समाज उनके साथ है। कहाँ समाज साथ में? 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार में बनी, तब ये कहाँ थे? 2014 में जब लोकसभा का चुनाव था तब निषाद पार्टी कहाँ थी? जब नहीं थी तब सरकार बनी ना। निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, इसमें दो राय नहीं है। इनके आ जाने से 1% का कहीं वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद समाज है। मछुआरा समाज संत कबीर नगर में कितना साथ दे रहा है प्रवीण जी का? अब मछुआरा समाज संत कबीर नगर में जब ये प्रत्याशी बनकर आए कि निषादों में उत्साहवर्धन हो गया, हमारे समाज का कोई व्यक्ति आ गया, मेरी बात सुनेगा, मेरी परेशानी को दूर करेगा, लेकिन उसका उल्टा हो गया। ये 5 सालों के बीच में हम लोग तो अभी घूम के ही आ रहे हैं, और यहाँ के स्थानीय लोग ही बता रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। ये अति पिछड़ा क्षेत्र है ये, उसके बावजूद भी एक काम नहीं, कोई सुनने वाला, ना कोई जानने वाला, ना कोई मदद करने वाला है। यहाँ के लोगों को देख कर कितना अपार कष्ट हुआ है कि अपने बातों से, अपने लफ्जों से मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। क्या मछुआ समाज के लोग निषाद समाज के लोग कौन सा काम कर रहे हैं? ये तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारे माननीय सांसद जी जयप्रकाश निषाद जी के नेतृत्व में जब से ये आए हैं तब तक पूरे पूर्वांचल के जितने भी निषाद हैं, अब एक विश्वास जम रहा है इनके ऊपर, और सब लोग आपके साथ में हैं। आप कसरवल कांड आक्रोश देखे अपने सामने, उनके साथ क्या क्या मामला रहा? कसरवल कांड में ये कहते हैं कि मैं तो अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि मैं लखनऊ जा रहा था और मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, मेरे द्वारा हुआ ही नहीं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा निषादों को बुला करके कसरवल कांड ये जो हुआ, आंदोलन हुआ, उसमें एक भाई का उसमें जान चला गया। वो तो जांच चली रही है, वो तो सबके सामने है। आपका क्या मानना है? मेरा क्या मानना है, वो तो माननीय न्यायालय में वो विवेचना, वो जांच चल रही है, जो क्या नाम है, न्यायालय क्या कहते हैं कि जांच करके उसके बाद बताएगा फिर क्या होना है। उन्होंने निषाद जी देखा गया था कि आपसे निषाद पार्टी के लोगों ने कुछ डिमांड किया था, तो किस लिए डिमांड किया था, क्या मामला था पूरा? नहीं, एक्चुअल में 2022 में 12 दिसंबर 2022 को रमादेवी पार्क लखनऊ में एक कार्यक्रम था कि निषादों को आरक्षण की सौगात मिलने वाली है। तो संदर्भ में हमारी बात हुई, इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया रात को। कौन? डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मुझसे कहे कि मनोज जी, निषाद समाज का समस्या जो है कि अब हल होने जा रहा है,
और आप भाई मदद करिए इस कार्यक्रम में। हमने कहा ठीक है, और ये भी हमसे उनसे वादा था कि ये हमको सहजनवा विधानसभा से टिकट देंगे। और क्या नाम है कि मैंने इनका 25 लाख रुपए का मैंने सहयोग किया। वहाँ पे जो कार्यक्रम का जो खर्चा था मैंने वहाँ पे खर्चा किया, मैंने दिया पैसा उनको। अब ये क्या किए क्या क्या वो नहीं, पैसे की डिमांड किए थे कि आपने ऐसे दिया था? तो पैसे की डिमांड तो सबसे कर रहे थे। हमने भी कहा था भाई अगर टिकट की बात है, जो आपका रहेगा मैं सेवा करूँगा। कितने पैसे की डिमांड की गई थी टिकट के नाम पे आपको? मांगने के लिए 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ रुपया मांग रहे थे, लेकिन हमारे पास जब व्यवस्था नहीं बन पाई तो हम फिर वहाँ से वापस हो गए। हमारी व्यवस्था नहीं बन पाई, फिर चले आए। क्या मानते हैं इसी वजह से आपको टिकट नहीं मिला? नहीं मिला। जो आपने पैसा दिया था पैसा आपका वापस हुआ? नहीं, पैसा नहीं वापस हुआ। कुछ पैसे तो मैं इनके फंड में भी दिया था। कुछ पैसा जो है मैं तो इनको फंड में दिया था, और कुछ पैसे मैं इनको नकद भी दिया, इनकी कभी पार्टी आपने के फंड में दिया हूँ अपने पैसे। पैसे वापसी की डिमांड किया? मैंने कहा था, लेकिन फिर उस पर जो है बात नहीं हो पाई। वो मंत्री बन गए, हमें लगा कि अब कहीं कहीं मुकदमे में फंसा देंगे, इस नाते कि हमने ऐसा फिर दोबारा नहीं, डर की वजह से। डर की वजह से।